भाई आज के स्ट्रेट की वजह से अंदर से इतना गर्व फील हो रहा है क्योंकि आज हमने अपने -$4 कर दिए, $4 का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया। माइंड एकदम अपसेट हो चुका था। उसके बाद हम न्यूट्रलाइज हुए, मतलब उस लॉस को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद हमने प्रॉफिट भी बनाया। सब कुछ आप लोगों को चल के दिखाएंगे। वीडियो क्लिप रिकॉर्ड तो नहीं हो पाए लेकिन हिस्ट्री में चल के सब कुछ दिखाएंगे। उसका परसेंट दिखाएंगे, उस ट्रेड का कंप्लीट लॉजिक समझाएंगे, किस वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वो बताएंगे, डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक करवाएंगे और बताएंगे कि मार्केट में कैसे प्रॉफिटेबल हुआ जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल पर रेगुलर ट्रेडिंग की वीडियोस आती हैं ताकि आप देखें और समझ सकें कि ट्रेडिंग असल में है क्या। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे काम करते हैं, ट्रेडिंग सेटअप पे कैसे बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ हमारे चैनल पर आती रहती है वीडियोस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस लाइव ट्रेड की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारा कितना लॉस हुआ, उस लॉस को कैसे रिकवर किया, रिकवर के बाद प्रॉफिटेबल कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर के पूरा लास्ट तक बने रहेगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने ट्रेड एनालिसिस की तरफ चलते हैं और आप लोग के साथ उसका कंप्लीट लॉजिक शेयर करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको वो लॉस दिखाते हैं जो सुबह उठते ही हमने सबसे बड़ा लॉस लिया था 1000 रुपये के कैपिटल डाल के। और यहाँ पर वो लॉस -41 के अराउंड था। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लॉस लेने के बाद अब हमें भैया वहाँ पर, लेकिन उस ट्रेड में हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। 9 जुलाई का ट्रेड था हमारा। ठीक है, और $3 $3.5 के आसपास स्टॉप लॉस फिगर हुआ था और $1 के आसपास चार्जेस हमारे कटे थे। उसके बाद हमने फिर एक ट्रेड लिया, 14% का प्रॉफिट बनाया लॉन्ग टर्म में। और इसमें भी डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और कैश फ्लो इसमें था लगभग हमारा $1.72 के आसपास। इसके बाद 39% के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया लॉन्ग टर्म में। इसको भी एग्जीक्यूशन किया और इसको एग्जीक्यूशन करने की वजह हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें भी बढ़िया से कैश फ्लो हमारा आया। ठीक है, उसके बाद 45% के अराउंड हमने एक ट्रेड लिया। यहाँ पर दो ट्रेडों नहीं 3 ट्रेड में हम न्यूट्रलाइज हो गए, मतलब हमारा जो लॉस था वो रिकवर हो गया। उसके बाद हमने 86% के अराउंड ये जो प्रॉफिट बनाया, इस प्रॉफिट में हम प्रॉफिटेबल हो गए। मतलब हम वहाँ पर $4 के $4.5 के लॉस खाने के बाद अब हम प्रॉफिटेबल हो गए 6 से $7 के आसपास। $7 के आसपास हम प्रॉफिटेबल हो गए। डेटा वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और इसमें हमारा कैश फ्लो हुआ लगभग 6.5 से $7 के आसपास। मतलब ओवरऑल जो बनाया वो भी चल के दिखाते हैं आपको। और हमारा चार्जेस आज के दिन ओवरऑल जितना कटा है ₹250 हमारा ब्रोकरेज और जीएसटी चार्जेस वगैरह कट चुका है, भी दिखाएंगे चल के आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रुपये में ₹702। ठीक है, प्रॉफिटेबल रहे ओवरऑल आज के लिए हम। ठीक है, लॉस को रिकवर करने के बाद। और यहाँ पर चार्जेस दिखाते हैं आप लोगों को। चार्जेस हमारे ₹250 हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम आप लोग को यहाँ पर चार्ट्स पर लेके आ चुके हैं इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक समझाने के लिए। ये ट्रेड में हमको लगभग 90% कॉन्फिडेंस था, इसीलिए हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क ले लिया। ₹1000 का रिस्क ले लिया, आप लोग समझ सकते हैं। पूरी कैपिटल अपनी जो है ना लगा दी इसमें हमने। ठीक है, यहाँ पर हम सब कुछ पहले ड्रॉ डाउन कर ले, उसके बाद आप लोग को ताकि बताने में आसानी रहे। ठीक है, तो सब कुछ ड्रॉ कर लें, फिर आप लोग इसके पीछे कंप्लीट लॉजिक समझा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया टारगेट हिटिंग हमारी है। बहुत ही कम लॉस के साथ हमने जो लास्ट वाला ट्रेड था, बहुत कम लॉस के साथ हमने उसमें टारगेट सेट किया था, लेकिन शुक्र है भाई टारगेट हमको मिल गया फाइनली। ठीक है, और आज के ट्रेड में खैर मज़ा आ गया। सेटअप बढ़िया बनाया हमने। तो सब कुछ ड्रॉ डाउन कर ले, वीडियो को थोड़ा स्किप कर लें, फिर आगे का आप लोग को ट्रेडिंग एनालिसिस बताते हैं। यहाँ पर हमने सब कुछ ड्रॉ डाउन कर लिया है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमने अभी आपको छोड़ दी अधूरी, कि हम यहाँ पर ट्रेड को बीच बीच में एग्जीक्यूशन क्यों कर रहे थे, उसकी एक सिंपल सी वजह है। हमारी कैपिटल कटपिट की पूरी आधी हो चुकी थी। सबसे पहली चीज़ 400 के आसपास रुपए हमारे पास बचे हुए थे हमारा सबसे फर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद। ठीक है, तो हमने वहाँ पर किया क्या, अपने लेवरेज को बढ़ाया। लिमिट ऑर्डर पे हमने ट्रेड को बाय करना शुरू किया। लिमिट ऑर्डर पे चार्जेस थोड़े से कम कटते हैं। और तो और आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार एग्जीक्यूशन लेके दूसरी पोजीशन क्यों बना रहा था। उसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि हम ट्रेड को अपने अंडर 15 मिनट होल्ड कर रहे थे, ताकि डेल्टा एक्सचेंज एक ऑप्शन देता है कि अंडर 15 मिनट अगर आप अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं, जितना भी प्रॉफिट हो अगर क्लोज करते हैं, तो उसमें जो क्लोजिंग फीस है वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब अगर आपका ट्रेड को बाय करने पे ₹80 कटा है, तो उस ट्रेड को क्लोज करने पे आपका एक भी रुपए नहीं कटेगा। ये चीज़ हम कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेड को बार बार एग्जीक्यूट कर दे रहे थे। तो यहाँ पर हमने सब कुछ नोट डाउन कर लिया। अब इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक वगैरह बता दें आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक सबसे नीचे एक पिंक कलर का जोन है। ठीक है, पिंक कलर का जो जोन है वो है मार्केट का सपोर्ट जोन। ठीक,
उसके ऊपर हरे कलर की लाइन है, वो है मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन। इन दोनों के बीच में मार्केट हुआ साइडवेज। साइडवेज होने के बाद जहां पर आप लोग व्हाइट कलर का एरो देख रहे हैं, उस व्हाइट कलर के एरो में नज़र आप लोगों को साफ साफ आ रहा होगा कि एक कैंडल ने वहां पर दिया ब्रेकआउट, अप साइड का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद मार्केट वापस अपने पिंक जोन पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद वापस पिंक जोन पे आया टच करने के लिए, वो है मार्केट को पुल बैक मिला। ये होता है पुल बैक। ब्रेकआउट के बाद अपोजिट डायरेक्शन में पुल बैक आती है, जहां से मार्केट का सपोर्ट लेवल पड़ा होता है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके पास में जितनी थी उसके इक्वल में पुल बैक आई। उसके बाद पीले मार्कर पे, जो पीले कलर का एरो है, पीले कलर के एरो पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद हरे लेवल तक यानी हरे लाइन तक आई मार्केट, हमको प्रॉफिट देते हुए हरी लाइन पर हमने एग्जीक्यूशन ले लिया, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर से हमने हरी लाइन पे एक और प्रॉफिट ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद जहाँ पर आप लोग को लाल कलर का एरो दिख रहा है, वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया 15 मिनट के अंदर। मतलब एक एक दो डॉलर प्रॉफिट बना के एग्जीक्यूट करते जा रहे थे। उसके बाद लाल जब एरो से हमने एंट्री बनाई, तब हमने क्या किया भैया, जो सबसे ऊपर आप लोग नीली कलर की लाइन देख रहे हैं, वहाँ तक हम लोगों ने टारगेट को सेट किया। टारगेट सेट करने के बाद अपना जितना हमने लॉस किया हुआ था, वो लॉस को तो हम रिकवर कर ही चुके थे, यानी कि $4 का हमने स्टॉप लॉस सेट किया और अपना जो टारगेट सेट किया वो किया $6.5 से $7 के आसपास। अब सीधे आर पार का हमारे लिए गेम था। हमको यहाँ पर 90% बिलीव था, होल्ड किया ट्रेड को, सो गए हम। उसके बाद सो करके उठे, देखा टारगेट मस्त हमारा हिट हो चुका था, ठीक है, और स्ट्रेटजी हमारी वर्क की, हमें इस चीज़ की खुशी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रेड के साथ। आज के इस ट्रेड में काफ़ी मज़ा आया, ठीक है, हमें बताने में भी काफ़ी मज़ा आया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।